हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा सीटेट 2020 होने वाला है उसमें जो पेडागोजी पूछी जाती है, 90 नंबर की हमारी पेडागोजी पूछी जाती है। उसमें ज़्यादातर जो पेडागोजी सॉल्व की जाती है वो टैग वर्ड्स के द्वारा सॉल्व की जाती है। अगर आपको टैग वर्ड पता होंगे तो आप ऑप्शन को देखते ही वहाँ पर टिक लगा देंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एनसीएफ 2005 और जो हमारे सीटेट के पिछले साल के पेपर हैं उन सभी से टैग वर्ड्स को निकाल के लाया हूँ। ठीक है, ये टैग वर्ड्स इस प्रकार हैं कि आप क्वेश्चन को देखते ही, उसके ऑप्शन को देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टैग वर्ड्स हैं। ये चैनल का थोड़ा इंट्रो है और ये मेरे बारे में थोड़ा इंट्रो है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो ये हैं हमारे सीटेट 2020 को समझ लो क्रैक करने के टैग वर्ड्स। ठीक है, इनके माध्यम से आप क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं उनको देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, दो तरह के टैग वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव टैग वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये किसी ऑप्शन में हैं तो वो ऑप्शन गलत माना जाएगा। जैसे कि किसी ऑप्शन में दिया है केवल, मात्र, सिर्फ, ही, इस तरह दिया हुआ है तो वो ऑप्शन गलत माना जाएगा। जैसे कि बच्चे का विकास केवल घर में ही हो सकता है, केवल स्कूल में ही हो सकता है, इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं वो गलत माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टैग वर्ड है रटना, याद करना, कंठस्थ करना। तो ये जो टैग वर्ड है किसी में अगर दिया हुआ है किसी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन गलत माना जाएगा। ठीक है, ये जो हैं टैग वर्ड हमारी एनसीएफ 2005 में और प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उनमें से मैं खोज के लाया हूँ, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे सीटेट 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। अगला हमारा है दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित। इस तरह के जो टैग वर्ड्स होते हैं वो भी नेगेटिव माने जाते हैं, यानी जिस ऑप्शन में ये होंगे वो गलत माना जाएगा। और अगला हमारा पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, ये दोनों टैग वर्ड गलत माने जाएंगे, क्योंकि आज की हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, इसलिए पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित हमारा गलत माना जाएगा। ये ऑप्शन में बहुत देखने को मिलता है, केवल और कंठस्थ करवाना, याद करवाना, ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगला हमारा खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ। जैसे बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो खाली स्लेट होता है, इस तरह का हमारा टैग वर्ड गलत माना जाएगा, यानी नेगेटिव टैग वर्ड्स माना जाएगा, वो गलत ऑप्शन होगा। उसके बाद लैंगिक असमानता, ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स है। उसके बाद बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना, ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड। उसके बाद है निष्क्रिय, जैसे बच्चा अगर क्लास में निष्क्रिय है, किसी कार्य को करने में निष्क्रिय रखा जाए बच्चे को, तो वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। उसका रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। ठीक है, यानी रोजगार के अवसर प्रदान करना, व्यवसायिक बनाना, उच्च ग्रेड की शिक्षा प्राप्त करवाना, इस तरह के टैग वर्ड्स हमारे नेगेटिव माने जाते हैं। उसके बाद में तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, ये हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और बच्चे के कार्य को सीमित रखना, ये भी हमारा क्या नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। उसके बाद व्याख्या, प्राइमरी में आप किसी भी सब्जेक्ट की व्याख्या करके नहीं पढ़ाते, यानी आप व्याख्या विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए व्याख्या शब्द जहाँ पर भी आए वो हमारा गलत माना जाएगा, यानी वो ऑप्शन हमारा गलत माना जाएगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। उसके बाद आप देखते हैं हमारे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स। पॉजिटिव टैग वर्ड्स में पहला है हमारा सर्वांगीण विकास। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको सर्वांगीण विकास लिखा दिख रहा है, जैसे बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, तो वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि वो ऑप्शन सही होगा। उसके बाद करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, ये बच्चे को क्रियाशील बना रहे हैं, ये इस तरह के टैग वर्ड क्या करते हैं, बच्चे को क्रियाशील बनाते हैं, इसलिए ये सही माने जाते हैं। तो करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद बच्चे को सम्मान,
ठीक है, लगाव, प्रोत्साहन, इस तरह के टैग वर्ड क्या होते हैं, पॉजिटिव माने जाते हैं। यानी आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है RTE एक्ट 2009 के हिसाब से, उसमें आपको बच्चे को समझ लो प्राथमिकता देनी है। यानी बच्चा सब कुछ है, टीचर एक सहायक है केवल वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अगला है हमारा टैग वर्ड जिज्ञासा, यानी बच्चे को जिज्ञासु बनाना। उसके बाद बाल केंद्रित, ये तो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है ही, इस तरह का टैग वर्ड अगर कहीं पे है तो वो सही माना जाएगा। उसके बाद में व्यवहारिक कुशलता, उसके व्यवहार में कुशलता लाई जाए, ठीक है, इस तरह का टैग वर्ड अगर आपको कहीं दिखे तो वो ऑप्शन सही माना जाएगा। उसके बाद वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, ठीक है, तो इस तरह के टैग वर्ड मिलेंगे, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, या स्कूली शिक्षा के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ना, इस तरह हमारा NCF 2005 कहता है, उसी के हिसाब से ये टैग वर्ड्स बनाए गए। उसके बाद लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण हो, ठीक है, यानी बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए, इस तरह के टैग वर्ड भी पॉजिटिव टैग वर्ड माने जाएंगे, किसी भी ऑप्शन में होगा वो सही माना जाएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट समावेशी कक्षा या शिक्षा, ये तो आपका सही माना जाएगा अगर किसी भी ऑप्शन में है तो, बिल्कुल। उसके बाद में दृश्य और श्रव्य सामग्री, तो 3 तरह की हमारी सहायक शिक्षण सामग्री होती हैं। एक होती है दृश्य सामग्री, उसके बाद एक श्रव्य सामग्री, और एक होता है दृश्य और श्रव्य सामग्री। यानी कि हमारा दृश्य सामग्री केवल हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, उसमें केवल देख सकते हैं हम, यानी देख के सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में श्रव्य में हमारा रेडियो होगा, उसमें हमें केवल हम सुनकर ही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा दृश्य और श्रव्य सामग्री है, उसके माध्यम से हम देखकर और सुनकर दोनों से ही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टेलीविज़न हो गया, तो किसी भी ऑप्शन में अगर इस तरह का दिया हुआ है सहायक शिक्षण सामग्री, तो उसमें आपको दृश्य और श्रव्य दोनों को प्राथमिकता देनी है, ऑप्शन वही सही माना जाएगा। उसके बाद में हो गया हमारा संसाधन, ये किसी भी ऑप्शन में है तो वो सही माना जाएगा। उसके बाद विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, ये भी सही माना जाएगा। और विभिन्न या विविध गतिविधियों का प्रयोग करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये सही माना जाएगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है आपको कि कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो उसमें आपको टैग वर्ड सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे CTET 2020 के लिए महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स। आई होप आपको सभी क्लियर हो गए होंगे और पसंद आए होंगे। और एग्ज़ाम को देने से पहले, एक दिन पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देख के जाइएगा, इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और इसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं हमें कैसा लगा आपको ये वीडियो। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।